हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज मैं बात करने वाला हूँ जैन धर्म को रिगार्डिंग। जैन धर्म को लेकर के जो भी बातें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा कुछ, तो आप उनको नोट करते चलिएगा या फिर सुनिएगा या वीडियो को रिवर्स करके 2 बार देखिएगा। चलिए तो सुनते हैं क्या है। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म का सबसे प्राचीन धर्म माना गया है। और जैन धर्म को मतलब होता है जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म। जिन का मतलब क्या होता है? जिन का मतलब ये होता है कि जिन मतलब विजेता, जीतने वाले को ही विजेता यानी विजेता को ही जिन कहा गया। और जिन का मतलब है ही वहाँ का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है जिन को। अब मन, जिन होता क्या है? जिसका मन, वाणी तथा अपनी काया को जीत लिया हो, जिसने जिसने किसी को मतलब जीता हो। और जीता किसी को मतलब किसी राज्य या देश को नहीं, या किसी मतलब अपने स्वयं के मन पे जिसका काबू हो, वाणी पे काबू हो और अपनी स्वयं की काया पर काबू हो जिसका, उसी को जिन कहते हैं। विशिष्ट ज्ञान प्राप्त को ही पूर्ण ज्ञान कहा गया है जिन्हें। और इसी प्रकार के ज्ञानी या ज्ञानी व्यक्तियों को जिनेश्वर भी कहा गया है। जिनेश्वर, जिनेश्वर। जैन धर्म की परंपरा की अगर बात माने तो जैन धर्म की परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर अभी तक हुए हैं। 24 तीर्थंकर में जो महावीर स्वामी थे आपके, वो 24वें तीर्थंकर हुए थे। पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी से लगभग 250 ईसा पूर्व का माना जाता है। ईसा पूर्व और ईसवी ये आपको पता होना चाहिए। इसके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। संवेद पर्वत ये आपका कहाँ पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है, ठीक है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। सत्य मतलब सत्य बोलिए, अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, अपरिग्रह मतलब किसी भी चीज़ पर अपना आधिपत्य मत जताइए, अस्तेय मतलब चोरी मत कीजिएगा, ठीक है। और 5वां जो ये महाव्रत था जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जोड़ा था महावीर स्वामी जी ने। महावीर स्वामी जी की बात करते हैं। महावीर स्वामी जी के जन्म जो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में यात्रक कुल के वज्र संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था उनका जन्म, ठीक है। उनकी माता का नाम त्रिशला था, और जो कि लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उनकी माता चेटक की बहन थी। चेटक जो था लिच्छवी गणराज्य का मुखिया हुआ करता था उस टाइम। उनके मतलब भाई था चेटक। और इनकी जो पत्नी थी वो यशोदा थी। किसकी बात कर रहे हैं? ये महावीर स्वामी जी की बात कर रहे हैं। यशोदा से उत्पन्न महावीर स्वामी के पुत्र प्रियदर्शनी थी, जिसका विवाह जामिल नामक व्यक्ति से हुआ था, जो कि जामिल एक क्षत्रिय वंश से संबंधित रखते थे। महावीर प्रथम शिष्य थे। महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो इनके दामाद अर्थात जामिल ही थे। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया था। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या तथा साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जाम्बिक नदी के रिजपालका नदी के तट पर ज्रम्बिक ग्राम में, ज्रम्बिक ग्राम है एक, रिजपालका नदी है और साल वृक्ष के नीचे, ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, ज्राम्बिक ग्राम, रिजपालका नदी, साल वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या करने के बाद इनको 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की थी। सर्वोच्च यानी ज्ञान, यानी जिसको कैवल्य कहा गया। जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। इसकी प्राप्ति होती है 72 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया 468 ईसा पूर्व में। जैन धर्म की निर्माण के अंतिम लक्ष्य जो होता है, वो अंतिम लक्ष्य जैन धर्म में अगर कोई बात की जाए तो किसका होता है? अंतिम निर्माण प्राप्त करना। कर्म फल का नाश अथवा आत्मा से भौतिक तत्व को हटाने को ही निर्माण कहते हैं, ठीक। जैन धर्म के अनुसार यह संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। जीव, पदगल, पदगल मतलब भौतिक तत्व, ठीक है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ठीक है। जैन महाव्रत की बात करते हैं तो ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं होगा। जैन धर्म के अनुसार जो प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान लगाना, तीर्थंकरों के प्रवचन, जैन धर्म के त्रिरत्न बताए गए हैं: श्रद्धा, ज्ञान और आचरण। सम्यक में मतलब थोड़ा थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आचरण भी आपका होना चाहिए। मोक्ष के बाद जीवन आगमन के चक्र को छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख की प्राप्ति लेता है, जिन्हें जैन शास्त्रों के अत्यंत चतुष्ट कहा जाता है। स्यादवाद की बात करें जिसे अनेकांतवाद कहा गया है, अथवा सप्तभंगनीय को ज्ञान को सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे, जिसे गणधर कहा गया है। तो आपसे पूछा जाता है कि गणधर क्या थे? गणधर में 11 अनुयायी थे। महावीर स्वामी ने अपने संघ की स्थापना स्वयं की थी, ठीक। महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी, यानी जो उनके 10 जो 11 गणधर थे उनमें से 10 की मृत्यु हो गई थी। महावीर का एक गणधर जिसका नाम था सुधर्मन, क्या नाम था? सुधर्मन, याद रखिएगा, सुधर्मन ही जीवित था। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु उनका स्थान जिन से नीचा रखा गया है। यानी आप देवता, जैसे हम लोग मानते हैं तो देवताओं को तो उन्होंने माना, लेकिन उन्होंने कहा कि जिसका स्वयं की वाणी, स्वयं के मन और स्वयं की काया पर अधिकार है, मतलब अधिपत्य है, जिसको अपने बस में कर रखा है, वह देवताओं से भी उच्च होगा।
जैन धर्म संसार का वास्तविक स्वीकार करता है, वास्तविकता को स्वीकार करता है, मतलब जो झूठी कपोल बातें हैं उन पर विश्वास नहीं करता जैन धर्म। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने वाले पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये अहिंसा पर विशेष बल देता था। यानी कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, कृषि करते हैं आप, मतलब हल जोतते हैं, बैलों को मारते हैं, खेत जोतते हैं, कुछ जीव छोटे मोटे मर जाते हैं, इस चीज़ को लेकर के जैन धर्म विरोधी था। ठीक, जैन धर्म में पुनर्जन्म में कर्मवाद में विश्वास करता था और इसके अनुसार कर्म फल ही जैन धर्म का अंतिम जो कर्म फल था वो आपका बताया जाता है कि कर्म फल ही आपका मृत्यु का कारण है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो श्रवण बेलगोला में जैन धर्म जब बनाया था उन्होंने श्रवण बेलगोला में, तो संलेखना विधि बुलाया था। संलेखना विधि का मतलब होता है उपासना, उपासना कर करके अपने शरीर को आत्मा से शरीर से आत्मा को निकालना, इसी को बोलते हैं संलेखना। इस विधि के द्वारा एक समुद्र सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था और इसी विधि के द्वारा उन्होंने अपने प्राण का न्यौछावर किए थे। ठीक, कालांतर में जैन धर्म का समुदाय दो भागों में विभक्त होता है। एक होता है तेरापंथी, जिसे बोलते हैं श्वेतांबर, तेरापंथी श्वेतांबर, याद रखिएगा, श्वेतांबर तो सब जानते हैं, तेरापंथी कोई नहीं जानता। समैया, जिसे बोलते हैं दिगंबर। ठीक है, भद्रवायु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता था। ये दक्षिणी जैनी कहे जाते हैं। हुआ ये था कि अकाल पड़ा था एक बार, अकाल पड़ने के बाद जो भद्रवायु थे और उनके अनुयायी जिन्हें दिगंबर कहा गया वो चले गए थे दक्षिण भारत में। ठीक है, और जो उत्तर भारत में रहे जिन्हें श्वेतांबर कहा गया उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे, और जो दिगंबर थे दक्षिण भारत में इन्होंने कोई भी वस्त्र धारण नहीं किए, निर्वस्त्र रहे थे। ठीक है, स्थल बाहु उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। तो जो भद्रवायु थे उनके अनुयायियों को कहा गया दक्षिणी जैन, और वो चले गए थे दक्षिण में। भद्रवायु के और गोई क्या करते थे, नग्न रहते थे, यानी दक्षिण के नग्न रहते थे, दक्षिण के नग्न रहते थे। कहाँ गए थे, दक्षिण में। ठीक, और उत्तर भारत में जो रहे थे वो श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। उनके जो मतलब उनके जो अनुयायी थे वो किसके अनुयायी थे, दक्षिणी उत्तर भारत वाले। तो बात करते हैं उनके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों को ही सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की थी। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, महावीर जी की पूजा पाठ करना और श्वेत मतलब जो जैन धर्म में और भी कई चीज़ें थी उनको मानना, ये सबसे पहले श्वेतांबरों ने किया था। क्योंकि जो दिगंबर थे वो सिर्फ तीन बातों को जानते थे, बोलना, अपनी वाणी पर काबू, तीसरा अपने शरीर पर काया पर काबू। जैसे वो निर्वस्त्र रहते थे उनका शरीर पर काबू रहता था। नंबर 3 जो उन्होंने बताया था कि एक तीसरा जो आपको मैं दिमाग से निकल गया जो तभी मैंने बता रहा था, तीसरा अपनी काया, अपनी वाणी और अपना मन, यानी मन को काबू में रखना। ठीक, इन चीज़ों को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने दिगंबरों ने बल दिया था और श्वेतांबरों ने महावीर स्वामी की पूजा पाठ और जो दैनिक दिनचर्या होती है वो सब चालू किया था, यानी अपने जो भी पंथ से रिलेटेड था। जैन के उत्तर में दो प्रमुख केंद्र उज्जैन और मथुरा थे। जैनों के दिलवाड़ा के जैन मंदिर में जैन तीर्थंकर आदित्यनाथ नेमिनाथ के मंदिर प्रसिद्ध हैं। पूछा जाता है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस तीर्थंकर से संबंधित है, तो आपको याद रखिएगा आदिनाथ और नेमिनाथ। ठीक, खजुराहो में पार्श्वनाथ और आदिनाथ के मंदिर हैं। खजुराहो में किसके मंदिर है, पार्श्वनाथ और आदिनाथ के। ठीक, जैन परंपरा के अनुसार अरिष्ट नेमि भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। यानी भागवत धर्म में जो मतलब सनातन धर्म में अपना जो श्री कृष्ण जी हैं उनके समकालीन जो थे वो जैन परंपरा के अनुसार जो उनके गुरु थे उनका नाम था अरिष्ट नेमि। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक एवं जितेंद्रिय तथा ज्ञान प्राप्त महात्माओं की उपाधि तीर्थंकर हैं अथवा 24 तीर्थंकर हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और 24वें तीर्थंकर कौन है आपको पता है, महावीर स्वामी। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था बचपन का, वर्धमान। ठीक है, इनका मूल नाम बचपन का क्या था, वर्धमान। अब बात करते हैं कि इनका मूल नाम तो वर्धमान था, लेकिन उनका पूछा जाता है कि किसी जो गुरु थे उनके 24 तीर्थंकर हुए उनके कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह रहे हैं जिनको आज भी हम सिंबल के रूप में देखते हैं। तो जैन तीर्थंकरों की बात करें तो ऋषभदेव थे, ऋषभदेव आदिनाथ जिनका नाम था, इनका नाम था ऋषभ। तो याद रखिएगा वृषभ, वृषभ मतलब बैल, वृषभ मतलब बैल, ऋषभ। ठीक, और बात करते हैं शांतिनाथ। शांतिनाथ का था हिरण। हिरण जिस प्रकार से शांतिमय वातावरण में रहता है उसी प्रकार से हिरण इनका मतलब प्रतीक चिन्ह था। पार्श्वनाथ, पार्श्व में एक शब्द छुपा है सर्प, पार्श्व, सर्प पार्श्व। ठीक है, तो इस तरह याद रखिएगा। पार्श्वनाथ का कौन था, सर्प। महावीर की बात करते हैं तो महावीर कौन है, सिंह, अर्थात जो शेर के समान उनकी उपाधि दी गई। जैन धर्म में अर्धमागधी भाषा में लिखे जाते थे। किस भाषा में लिखे जाते थे, तो जैन ग्रंथ जो थे वो अर्धमागधी भाषा में लिखे। देखिए जैनों की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन जो उनके ग्रंथों की बात की जाती है उनके ग्रंथों में कौन सी भाषा थी, वो अर्धमागधी थी, इतना याद रखिएगा। जैन धर्म में तप अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया था। तो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र, उसको संस्कृत में लिखा गया था। जैन धर्म में वेदों की प्रमाणिकता नहीं मानी गई, वेदवाद का विरोध किया गया था जैन धर्म में। ठीक है, जैन धर्म की सांख्य दर्शन से समानता रखता है। जैन जो सांख्य दर्शन हुआ करता था
उससे समानता रखता है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ जो है प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था, यानी महावीर की मृत्यु के बाद अगर जैन धर्म का कोई अध्यक्ष बना था तो वो उनका 11 गणधरों में से एक गणधर जो अंतिम बचा था जिसका नाम सुधर्मन था वही बना था। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुड़ी थी, समझ गए ना। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला गणधर थी, महिला भिक्षुड़ी थी ये कह सकते हो। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की मृत्यु 58 जो कैलाश पर्वत बोला जाता है पर हुई थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी उनकी माता वामा तथा पत्नी प्रभावती थी। किसकी बात कर रहे हैं? पार्श्वनाथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। गोसाल महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी बने थे। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं अपितु सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों से हुआ है। वो 6 द्रव्य कौन कौन से हैं जरा सुनिएगा। नंबर 1 है जीव, ठीक है। नंबर 2 है पदगल यानी भौतिक तत्व। नंबर 3 है धर्म और नंबर 4 है अधर्म। नंबर 5 है आकाश। नंबर 6 है काल, ठीक है। इनसे मिलकर के किसी भी सृष्टि का निर्माण हुआ है। स्यादवाद का अर्थ है शायद, है भी और नहीं भी, ठीक है। स्यादवाद एक शब्द आता है, इसका अर्थ आपको शायद ना कन्फर्म हो तो आप याद रखिएगा, शायद है भी और नहीं भी। जैन धर्म में स्यादवाद को ही सप्तभंगी का सिद्धांत कहा गया है। पहली जैन सभा पाटलिपुत्र 300 ईसा पूर्व स्थिलभद्र और संभूति विजय के नेतृत्व में हुई थी। इस सभा के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर यानी सफेद कपड़े वाले, दिगंबर यानी नग्न अवस्था में रहने वाले। 4वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था, जो हमने अभी बताया था 4वीं शताब्दी में पड़ा था वो अकाल, ठीक है। जैनों का एक भाग भद्रबाहु के नेतृत्व में मैसूर यानी कर्नाटक के साइड चला गया था, ठीक है। और जैनों का जो द्वितीय भाग था वो पाटलिपुत्र में रहकर यानी उत्तर भारत में ही रहा। महावीर स्वामी का पहला शिष्य की बात करें तो सन्यासी शिष्य मखलीपुत्र गोसाल था, जिसने 6 वर्ष के बाद आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। महावीर स्वामी को छोड़ दिया। महावीर स्वामी का पहला गृहस्थ शिष्य उपाली था, जो राजगृह में शिष्य बना था। कौन सा था? उपाली, ठीक है। महावीर स्वामी का विरोध जामिल तथा तीस गुप्त ने किया था। जामिल आपको पता होगा, उनके दामाद थे। तो इस प्रकार से संबंधित जैन धर्म से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे। वैसे तो जैन धर्म से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं। जैन धर्म दूध को मांसाहार में शामिल करता है। जैन धर्म में शाम को वक्त भोजन करना अनिवार्य नहीं है, मतलब शाम मतलब सूर्य अस्त के बाद। और जैन धर्म में जो श्वेतांबर है वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जो दिगंबर है वो नग्न वस्त्र धारण करते हैं। इस प्रकार के कई इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो जैन धर्म से रिलेटेड है। आशा करता हूँ आपको जैन धर्म पढ़ करके अच्छा लगा होगा सुन करके। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो सारे फैक्ट आपको रिवाइज होते रहेंगे। और मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिए। धन्यवाद, टाटा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।